हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपको टेक्निकल मंत्रा 2020 पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सभी लोग बिलियन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बिलियन चैप्टर हमारे कंपटीशन में, हर एक कंपटीशन में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारे बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर बहुत ही एक आसान चैप्टर है और चलो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल ये थी, बिलियन क्या होता है। बिलियन को समझने के लिए कुछ उदाहरण हम आपको बताएंगे। चलो एक उदाहरण की बात करते हैं। क्योंकि हमारे पास देखो एक बीकर है और इस बीकर में मैंने पानी रखा है, इसमें पानी है और इस पानी में हमने नमक डाल दिया। क्या देखोगे, यहाँ दो पदार्थ हो गया, एक नमक हो गया और दूसरा पदार्थ हो गया पानी। दोनों को एक में मिला दोगे, दोनों पूरी तरह से मिल जाएगा, अर्थात यह एक समांगी मिश्रण बन जाएगा। ओके, अब आओ हम दूसरे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं। फिर एक बीकर लिया, पानी लिया और उसमें हमने चीनी डाल दिया। क्या देखा आपने ये देखा कि चीनी पूरी तरह से पानी में घुल गया, अर्थात यहाँ पर भी एक समांगी मिश्रण बना और यहाँ पर भी दो पदार्थ है, एक है पानी और दूसरा है चीनी। अब आइए हम तीसरे उदाहरण की हम बात करते हैं। तीसरा उदाहरण है कि एक बीकर लिया, पानी लिया और पानी लेकर फिर उसमें हमने तेल डाल दिया। क्या देखा बच्चों, क्या तेल और पानी मिक्स हुआ? नहीं हुआ। बच्चों, ये समांगी मिश्रण नहीं है। बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहते हैं। बिलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अगर समांगी नहीं है तो वो बिलियन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे आपने पानी और तेल लिया था तो पानी तेल आपस में मिला नहीं, समांगी मिश्रण बना नहीं। अगर समांगी मिश्रण नहीं बना तो ये बिलियन नहीं है। और कुछ उदाहरण, जैसे हम एक बीकर लेते हैं, पानी लेते हैं और उसमें बालू मिला दिया। अब बताओ, क्या ये समांगी मिश्रण है? नहीं है, बिस्मांगी। आप कहोगे सर समांगी और बिस्मांगी क्या होता है? समांगी बिस्मांगी, आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, दो पदार्थों को मिलाओ, मिलाने के बाद कोई एक ही पदार्थ नजर आए तो समझ जाना वो समांगी मिश्रण है। अगर दोनों अलग अलग नजर आ रहा है तो समझ जाना वह बिस्मांगी मिश्रण है। और जरा करके देखते हैं। जैसे आपने क्या किया, बीकर में पानी लिया और पानी में आपने नमक घोला। बताओ, क्या नमक आपको दिखाई दे रहा है घुलने के बाद? नहीं दिखाई दे रहा है। केवल क्या दिखाई दे रहा है? पानी। यानी केवल आपको पानी दिखाई दे रहा है, नमक दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात ये समांगी मिश्रण है, ये बिलियन है। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमने क्या किया, बीकर लिया, पानी लिया, उसमें चीनी डाल दिया। ओके, अब बताओ, पानी अलग पदार्थ, चीनी अलग पदार्थ, मिलाया, मिल गया। क्या आपको चीनी दिखाई देगा? नहीं देगा। आपको केवल क्या दिखाई देगा? पानी दिखाई देगा। अर्थात ये भी एक कैसा है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है, अर्थात ये भी एक बिलियन है। तीसरी उदाहरण की बात मैं करता हूं। आपने बीकर लिया, पानी लिया और तेल मिला दिया। जी हाँ, आपको तेल भी दिखाई देगा और पानी भी दिखाई देगा, दोनों अलग अलग चीजें आपको दिखाई देंगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान देना, यही बिस्मांगी मिश्रण है। जब दोनों पदार्थ अलग अलग नजर आएगा तो समझ जाना ये बिस्मांगी मिश्रण है और बिस्मांगी मिश्रण बिलियन नहीं होता है, अर्थात तेल और पानी का मिश्रण बिलियन नहीं है। आइए थोड़ा चौथे उदाहरण की बात करते हैं। आपने बीकर लिया, पानी लिया और उसके अंदर आपने बालू मिला दिया। अब बताओ, क्या बालू और पानी आपको दिखाई देगा? जी हाँ, बालू और पानी दोनों आप देख पाओगे। देखोगे बालू नीचे बैठ जाएगी और पानी भी दिखाई दे रहा है, अर्थात ये भी क्या है? एक बिस्मांगी मिश्रण है। क्या है भाई? बिस्मांगी मिश्रण है, अर्थात ये भी बिलियन नहीं है। बच्चों, इतनी सारी उदाहरण से हम लोग अभी समझे कि बिलियन क्या होता है, व्हाट इज द बिलियन। अब देखो, बिलियन जब चैप्टर हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो बिलियन का एक अपना टर्म होती है, मतलब एक अपना शब्द होता है, और उस शब्द को जब तक समझोगी नहीं ना तब तो बिलियन चैप्टर समझ में नहीं आएगी। तो आओ जरा देखा जाए वो कौन कौन से शब्द है। देखो, शब्द है बिले और बिलायक। पहला शब्द बिले और दूसरा शब्द बिलायक। बच्चों, बिले को अंग्रेजी में सॉल्यूट कहते हैं और बिलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं। ये क्या होता है, आओ इसको भी उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, पहला उदाहरण मैंने लिया था बीकर, पानी और नमक। तो भाई पानी और नमक दो पदार्थ हो गया, तो जो नमक होगा वो बिले और जो पानी होगा वह बिलायक। दूसरा उदाहरण हमने लिया था दूसरा उदाहरण लिया था पानी और चीनी। तो पानी बिलायक और चीनी बिले। समझ में आ रहा है? तुम कहोगे सर हम पहचानेंगे कैसे?
देखो बहुत सीधा सा जवाब है, जो घुल जाए वह बिले, जो घोल ले वह विलायक। अब बताओ, जब नमक तुम पानी में डाले, कौन घोला? नमक बिले। घोला कौन? पानी, तो पानी विलायक। आपने पानी लिया और क्या किया? चीनी डाला। चलो अब तुम ही बताओ, कौन घोला और कौन घोला? चीनी घोला बिले, पानी घोला विलायक। इस तरह से करके बिले और विलायक पहचान लेते हैं। जब न्यूमेरिकल हम लोग करने जाते हैं तो उसको थोड़ा सा आसान तरीका है, जिसकी मात्रा कम हो बिले, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो विलायक। ऑब्वियसली अगर तुमको चीनी पानी में घोलना है तो चीनी कम लोगे, पानी ज़्यादा लोगे, तो चीनी बिले हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। तो ये दो टर्म है, इसको आप क्लियर कर लो, फिर इसको अगली वीडियो में बताऊंगा।